जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हमारे हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि बहुत ज़्यादा खास है। ये तिथि इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान दंतात्री जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। साथ ही इसी दिन माँ अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। और साल 2024 की अर्थात ये दिसंबर माह की मार्गशीर्ष माह की आखिरी पूर्णिमा जयंती भी है। इसी दिन भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करके चंद्र देवता का पूजन भी किया जाता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रदेव को अर्पित होती है। पूर्णिमा तिथि पर सभी नदियों के जल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पवित्र नदियों के जल में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन सारे भक्त गंगा जी में स्नान करने के बाद उपवास रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। अर्थात कहा जाता है कि पूर्णिमा की जो तिथि होती है वह भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। साथ ही शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी भक्त पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा आराधना करते हैं उन्हें समस्त कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है क्योंकि पूर्णिमा तिथि का अर्थ होता है मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है जो मन के कारक होते हैं। इसके साथ ही भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है जो हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। तो पूर्णिमा तिथि पर आप सब ये कार्य कर सकते हैं बिना व्रत के भी। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें सत्यनारायण की कथा जरूर सुनना चाहिए, अर्थात करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य भी जरूर से देना चाहिए। इस रात को माता लक्ष्मी और भगवान इंद्र पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलते हैं और जो भक्त उनका जागरण करता है, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उन्हें वे धन्य धान से परिपूर्ण कर देते हैं। मार्गशीर्ष मास की इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब इस बार की जो पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहने वाला है और पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में आप ये सब जानना चाहते होंगे कि किस तिथि में आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, अर्थात किस तिथि में आपको स्नान दान करना चाहिए। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देख लीजिए। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र तिथि होती है और इस तिथि पर छोटे से छोटा किया गया दान भी पुण्य प्रदान करने वाला होता है। संभव हो सके तो इस दिन श्रद्धालुओं को गंगा नदी के पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। आप गंगा जी में जाकर डुबकी लगा सकते हैं। अगर संभव ना हो तो घर में ही जल में गंगा जल की कुछ बूंदे मिलाकर जरूर से स्नान करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति आप कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात तामसिक चीजें ग्रहण नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाना चाहिए और इस दिन आप पवित्र वृक्षों के नीचे या मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। इस बार 14 दिसंबर को भद्रा काल का साया लग रहा है। शाम को 4:58 से शुरू होगा और यह अगले दिन यानी 15 दिसंबर को सुबह 3:42 पर समाप्त होगा। इस प्रकार भद्रा का साया स्वर्गलोक में होगा। जब भी भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है तो वह पृथ्वी लोक पर शुभ होता है। ऐसे में आपको विचार नहीं करना चाहिए और जो भी आप पूजा पाठ, व्रत का पारण शाम को करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं निश्चिंत होकर। इसमें कोई भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो देखिए, 14 दिसंबर शनिवार के दिन शाम को 4:59 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन होगा अगले दिन रविवार को 15 दिसंबर को दोपहर को 2:31 पर। अर्थात 14 दिसंबर शनिवार के दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाएगी। तो और दत्तात्रेय त्रिजयंती भी इसी दिन मनाई जाने वाली है। इस बार पूर्णिमा 15 दिसंबर रविवार को भी मनाई जाएगी। पूर्णिमा का स्नान दान आप 15 दिसंबर को ही कर सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में तुलसी जी और पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है और रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और न ही पीपल के पेड़ का पूजन किया जाएगा। तो ऐसे में आप शाम की पूजा शनिवार के दिन कर सकते हैं। हालांकि आप व्रत दोनों ही तिथि में रख सकते हैं। जिस तिथि में आप रखेंगे उस दिन में आप पूर्णिमा के नियमों का पालन जरूर से कर लीजिए। तो देखिए, 14 दिसंबर को जो मुहूर्त रहने वाले हैं वो सारे मुहूर्त अब हम जान लेते हैं। 14 दिसंबर दिन शनिवार को मुहूर्त रहने वाला है। सूर्य उदय होगा 7:04 सुबह और शाम को अस्त होगा 5:39 पर। ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है सुबह 5:28 से 6:16 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 से 12:42 तक। सिद्ध योग सुबह 8:26 तक साध्य में होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहने वाला है।
इस बार पूर्णिमा तिथि पर बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सुबह 8:26 तक ये बाद में अगले दिन तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय रहेगा 14 दिसंबर को शनिवार के दिन शाम को 4:37 तक। अर्थात शाम को चंद्रोदय होने के बाद आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, अर्थात चंद्रमा को अर्घ्य देकर खीर का भोग लगाकर व्रत का पारण कर सकते हैं और प्रसाद रूप में अर्थात व्रत का पारण आप उस खीर से जरूर से कर लीजिए। अब जानते हैं कि अगर आप 15 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो उसमें शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है। देखिए, अगर आप 15 दिसंबर 2024 रविवार के दिन पूर्णिमा व्रत रखते हैं तो स्नान दान का आप इस समय कर सकते हैं। साथ ही शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 14 दिसंबर 2024 को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 4:37 तक। इस बीच में आप अपने व्रत का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण कर सकते हैं। और 15 दिसंबर को सूर्योदय होगा 7:04 पर, अस्त होगा 5:39 पर। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:28 से 6:16 पर। साथ ही योग रहेगा सुबह 5:07 के बाद में शुभ योग बन रहा है जो कि खास मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:43 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम को 6:06 से लेकर 7:03 तक। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है और राहु काल के समय में आप भूलकर भी कोई शुभ कार्य ना करें। रविवार 15 दिसंबर 2024 को जो चंद्रोदय का समय बताया गया शाम को 5:36 पर, अर्थात इस समय में आप व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देकर जितना संभव कोशिश हो कि जल्दी आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप व्रत का पारण कर दीजिए, क्योंकि हालांकि पूर्णिमा तिथि दोपहर में ही 15 दिसंबर को समाप्त हो चुकी होगी। हालांकि जब भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं शाम को जिस दिन चंद्रमा उदय हो रहे हैं उदया तिथि विद्यमान होती है उसी दिन, तो उस तिथि में पूजा और व्रत करना मान्य होता है। अगर आपने 15 दिसंबर को व्रत किया है तो जितनी जल्दी हो सके चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन करके व्रत का पारण कर लीजिए। पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए और चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।